इतना खुश हूँ आज। वो सिद्धू का एक गाना था ना, वो कहता है अपने रिकॉर्ड सारे आप ही में तोड़ते, वही बात हुई है, मैंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ जी, आलम नूर खान साहब ने आज दी है पार्टी, काफ़ी दिनों के बाद, बढ़ के काफ़ी सालों के बाद। कहता है मिकी डॉनल्ड खाते हैं। क्यों जी आलम साहब, मज़ा आ रहा है जी? दावत तुसी दी है, तानू मज़ा फिर भी आ रहा है, बड़ी बड़ी गल है। हाँ जी, जिन्हें दावत दी है उन्होंने हालांकि मज़ा नहीं आता। वो खड़ी अपनी शहजादी, और ये बड़ी अच्छी ब्रांच है खजाना में ना, ये एरिया खजाना में। चलो फिर पहले खा लें फिर बात करते हैं। आलम नूर खान, चंगेज खान, अस्सलाम वालेकुम। आओ जनाब, आइसक्रीम खाओ। आइसक्रीम खाओ। ओ यार, कैसा लग रहा है आपको संडे खा के? जबरदस्त यार। मियाँ साहब, अल्लाह ताला आपको 50 साल उम्र और भी दे। मियाँ साहब, ये बेसिकली आज आलम ने दी थी दावत, आलम नूर खान वाल चंगेज खान। तो, लेकिन आज आइसक्रीम जो है मेरे पल्ले से खाया गया है। ये बड़े तेज है ने, 15 रुपये अपने ला के 5 मेरे भी लवाते हैं यार। ये तो फ्री मिली है ना, बल्कि वो कैश दे हुए जड़ी तू दावत देती। हाँ, वो तो देने ने। बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। मैं ये खा रहा हूँ। हाँ रहा हूँ। यार क्या बात। अभी हम लोगों ने कंपनी में पैसे जमा कर दिए और अब मैं आलम को घर छोड़ने लगा हूँ, क्योंकि खाना खुना खा लिया है। अब दोबारा खाना फिर खाना है 2 बजे। जी भाई जी भाई। ये स्ट्रॉबेरी उन्होंने जो है ये एक अलग डाली है ना, ये उन्होंने ताजी पीस के ना ताजा हाँ ऊपर डालते हैं, मजा आया था। वैसे इसका चॉकलेट फ्लेवर भी अच्छा है, लेकिन वो आपको पसंद नहीं है रबड़ी के मुंह। माय फेवरेट स्ट्रॉबेरी। तो काम की शुरुआत आज होने लगी है तकरीबन 5:30 बजे। हाँ जी, तो इंशाल्लाह रात को दोबारा 2 बजे खाना फिर खाना। ओ यार तेनों पता तो है, ये दिल नहीं मारे ओ असी लोरी होने हैं, 3 बारी ना खाइए चैन नहीं आता ना यार। हाँ जी, चल ठीक है फिर इंशाल्लाह ताला तुझे छोड़ता हूँ मैं, तो फिर मैं अपने निकलता हूँ काम पे। सो गाइस, अभी मैं मौजूद हूँ दुबई मॉल की एंट्रेंस के पास। अभी मैंने एक फैमिली को उतारा जो शारजा से बैठे थे, उन्होंने कहा कि दुबई मॉल जाना है। तो ये एक अच्छी राइड है, 110 दिरहम बने हैं मेरे। ये मेरी फर्स्ट राइड थी आलम को उतारने के बाद, तो मज़ा आ गया। अब मैंने वापस जाना है शारजा, एंड आई कैन नॉट पिक एनी कस्टमर फ्रॉम दुबई। सो मुझे हाल ही वापस जाना होगा, क्योंकि ये सारी स्टेट्स का रूल है। हम लोग जस्ट ड्रॉप कर सकते हैं, पिक नहीं कर सकते किसी दूसरी स्टेट से। सो ये है दुबई मॉल, द बिगेस्ट मॉल इन द वर्ल्ड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होती है, सारी दुनिया यहीं पे तो आती है। तो यहाँ से निकलते निकलते भी 10-15 मिनट लगेंगे। फिर मैं शारजा का जो शेख ज़ायद रोड है वो पकड़ूंगा टुवर्ड्स शारजा, और इंशाल्लाह मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे जितना जल्दी हो सकेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं काम कर नहीं सकता। तो मुझे जितना जल्दी हो सकेगा शारजा पहुँचना है, ताकि मैं वहाँ जाके अपना काम स्टार्ट कर सकूँ। चेक करो ज़रा ट्रैफिक दुबई मॉल के आसपास। वाह, आपके भाई ने बड़ा क्लासिकल यूटर्न मारा है, 6 ट्रैक में से गाड़ी नीचे लेकर आया हूँ। बड़ा रफड़ा है यहाँ पे, क्योंकि अगर आगे चला गया ना तो आगे से बड़ा लंबा टर्न करके आना पड़ेगा। तो ये सीन किया मैंने, 6 ट्रैक्स को कटा के मैं इधर आया हूँ यू टर्न करने के लिए। बस एक दफ़ा यू टर्न हो जाए, उसके बाद टापो टाप, क्योंकि कोई बीच में कोई ना सिग्नल है ना कुछ है, फिर सीधा शारजा में ब्रेक लगेगी। देखते हैं अब अगला कस्टमर कौन है। ये पहली राइड तो मेरी बहुत ही शानदार थी यार। जब पहली राइड अच्छी लग जाए ना, तो समझो वो दिन आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। और जब शुरू में टिप होती रहे ना, यानी कि छोटी छोटी राइड्स मिलती रहे, तो समझो कि वो दिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। तो ये मुझे पता चल गया है कि इंशाल्लाह जो आज की नाइट है ना, ये बहुत बेहतर होने वाली है कल से, क्योंकि फर्स्ट राइड पे ही छिका मार दी है। सो ये लास्ट सिग्नल है, इसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। फिर कोई सिग्नल ही नहीं है, बस फिर गाड़ी भगानी है मैंने 120 पे, और पहुँच जाना है इंशाल्लाह ताला शारजा। आगे पुलिस खड़ी हुई है, लगता है कोई रफड़ बन गया है, और रोड भी ब्लॉक हो गई थोड़ी सी। सो गाइज, ये है डाउनटाउन एरिया, जहाँ पे सब आना चाहते हैं। जब भी दुबई कोई आता है तो वो सबसे पहले इधर का जिक्र ज़रूर करता है कि मैंने बुर्ज खलीफा की साइड पे जाना है, दुबई मॉल जाना है। तो ये डाउनटाउन का एरिया है। हम लोग बस यही मसला है कि हम लोग दूसरी स्टेट से कस्टमर पिक नहीं कर सकते, वरना यकीन मानो इतना कस्टमर है दुबई में, मुंह में पानी आता, दिल करता है कि यार आहो बिठा ले बंदा किसी को, लेकिन नहीं बिठा सकते, मजबूरी है। अच्छा जी, पुलिस यहाँ खड़ी हुई है अपने
ये क्या, अच्छा कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है, यहाँ कोई गाड़ी ख़राब हो गई है शायद। हाँ जी, निसान पेट्रोल की गेम ऑन है, गाड़ी ख़राब है। तो ये है दुबई पुलिस, किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई आगे बीच में से आगे पीछे करके निकल जाए। बड़े तरीके से लोग जो है वो बड़ी तमीज़ के साथ जो है ना निकलते हैं। मैंने मोबाइल की जो ब्राइटनेस है थोड़ी कम की हुई है ताकि वीडियो का रिज़ल्ट थोड़ा अच्छा आए, क्योंकि ये कैमरा इतना अच्छा नहीं है इस मोबाइल का। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी मैं नया मोबाइल लूँगा और फिर आपको अच्छी खूबसूरत वीडियोस मिला करेंगी अच्छे रिज़ल्ट में। ये देखो मेरे प्यारे पाकिस्तान, ट्रिप्स 1 और पहला ट्रिप ही 109 दिरहम 25 फिल्स का लगा है। तो ये सबसे अच्छा सीन है कि आपका पहला ट्रिप अच्छा लग जाए तो फिर आगे भी अच्छा होता है। यहाँ से शुरू होने जा रही है शेख ज़ायद टूवर्ड्स शारजा एंड कीप ऑन द लेफ्ट साइड। अब आपको दिखाता हूँ कि ये रोड कितना बड़ा है। 6 से 8 ट्रैक पर मुश्तमिल ये ट्रैक है, रोड है और कमाल। और यहाँ पे भी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है अगर कोई मसला मसाइल हो जाए। इतने बड़े रोड्स हैं लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि क्या करे। यहाँ से शुरू हो गया अब हमारा शेख ज़ायद और शारजा का सफ़र। अगर इसी रोड पे मैं दूसरी सिमत में जाऊँगा तो मैं अबू धाबी पहुँच जाऊँगा। और इस साइड पे जो मैं जा रहा हूँ ये मेरा मुँह शारजा की तरफ है, अजमान, रासल खैमा इस साइड पे। सो अभी मैंने ट्रैफिक की बात ही की और मेरे लेफ़्ट साइड पे देखो ट्रैफिक, पता नहीं क्या तकलीफ़ है यार। मुझे जल्द से जल्द शारजा पहुँचना है क्योंकि वहीं जाके मेरा काम दोबारा स्टार्ट होगा। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतनी भी स्पीड नहीं दिखानी कि आप किसी ना किसी मसले में पड़ जाएं। तो बस थोड़ी सी टेंशन लो, ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी। मेरे राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है ये पूरी मेट्रो का ट्रैक जा रहा है। मेट्रो गुजरती है यहाँ से ट्रेन शेख ज़ायद रोड के ऊपर। राइट साइड पे जो है ये मेट्रो का ट्रैक चलता जा रहा है ऊपर। और बाकी राइट और लेफ्ट पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो अच्छी तरह से नज़र शायद नहीं आ पा रही क्योंकि आपको पहले भी बताया मोबाइल खसी है। तो बस दुआ करो, इंशाल्लाह इस सैलरी से मैं अच्छा मोबाइल लूँगा नया और वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। उसकी अनबॉक्सिंग मैं गाड़ी में ही करूँगा इंशाल्लाह ताला और लोगों से शेयर करूँगा। जो भी मैं बातें आपसे करता हूँ ना टैक्सी से रिलेटेड, ये मैं शारजा के हवाले से बात करता हूँ क्योंकि शारजा टैक्सी डिफरेंट है दुबई टैक्सी से। दुबई टैक्सी की बात ही और है, वहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ की कमाई अलग है। जो मैं बात आपसे करूँगा जब भी करूँगा ये शारजा टैक्सी के हवाले से करूँगा। शारजा टैक्सी में जो आपकी अर्निंग है वो डिफरेंट है। शारजा टैक्सी में जो पैसेंजर की आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स वो अलग है। सो हम जो भी बातें करते हैं ये शारजा के तरीके से करते हैं, शारजा के हवाले से, ठीक है। किसका दुबई से कोई लिंक नहीं है क्योंकि दुबई का निज़ाम थोड़ा सा चेंज है। तो मैं जो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपनी इंफॉर्मेशन ये शारजा टैक्सी के हवाले से कर रहा हूँ कि शारजा में अगर आप कोई भी टैक्सी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उसका ये सीन होता है। बाकी दुबई का और सीन है। दुबई में तो आपको पता है छोटी से छोटी राइड भी जो है 40-50 दिरहम की है। तो शारजा में तो 13.5 वाले भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो दुबई में मिनिमम जो है ना 30-40 तो चलता ही चलता है। इवन दुबई टैक्सी वाले छोटी राइड पकड़ते ही नहीं है, वो मरीना, डाउनटाउन या शारजा, अजमान इस तरह की राइड पकड़ते हैं। तो शारजा में टैक्सी ज़्यादा है, पैसेंजर कम है। दुबई में पैसेंजर कम है, सॉरी पैसेंजर ज़्यादा है, टैक्सी कम है, उल्टा हिसाब है। जब भी कभी मैं दुबई आता हूँ मुझे इतने लोग रोकते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। अभी भी मैंने वीडियो में नहीं दिखाया लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे रोका। सो ये सीन है। लेकिन ये नहीं मैं कहूँगा कि दुबई बेस्ट है, शारजा बेस्ट नहीं है। बेस्ट सब होता है, आपको खुद बेस्ट होना पड़ता है। इवन आप वर्क कर रहे हैं अजमान में, अबू धाबी में, शारजा, दुबई, कहीं भी व्हाटएवर, जब तक आप खुद अच्छे नहीं हैं यू कैन नॉट अचीव योर टारगेट। आपको खुद को अच्छा होना है। अगर आप में खुद में काबिलियत है तो आप दुबई में भी अच्छा काम कर सकते हैं और शारजा में भी अच्छा काम कर सकते हैं, इवन अजमान में भी। तो अब जैसा कि मैं हूँ माशाल्लाह, अगर मैं अपनी बात करूँ मैंने शारजा में दुबई बनाया हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ माई टैलेंट। मुझे थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी का इशू नहीं है, मुझे गाड़ी साफ़ हमेशा मेरी होती है, गाड़ी में कोई स्मेल नहीं होती, हर टाइम मेरे पास परफ्यूम और एयर फ्रेशनर होते हैं। तो जो पैसेंजर है ना सबसे ज़्यादा उसको दिक्कत होती है, गाड़ी में आती है स्मेल। अब मैं वो बताऊंगा नहीं कि वो कौन से बंदे हैं जिनके गाड़ियों में स्मेल आती है, लोगों को पता है, बस मैं मेंशन नहीं करना चाहता। 70% गाड़ियों में, टैक्सियों में स्मेल आ रही होती है, ठीक है। और वो किन लोगों से आती है वो भी सबको पता ही है, मैं क्या बोलूँ। तो जिस गाड़ी से पैसेंजर को ना स्मेल आए
और गाड़ी भी क्लीन हो, जो ड्राइवर है वो भी साफ़ सुथरा हो, उसके कपड़े साफ़ हों, उससे स्मेल ना आ रही हो, और ड्राइवर को कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अच्छे हों, उसको लोकेशंस का मालूम हो, तो जो पैसेंजर है ना वो समझो वो उसका हो जाता है परमानेंटली। तो इसी वजह से मेरे परमानेंट कस्टमर्स हैं जो दुबई जाते हैं, अजमान जाते हैं, लॉन्ग राइड्स हैं। जैसे कि कल मेरे साथ मेरे बच्चे थे, वो इजिप्शियन थे, वो गए भी हैं खेलने और आए भी हैं, तो उनका 100 दिरहम का बिल बना है। तो मुझे ये चीज़ें बचा रही हैं। अगर मैं दूसरों की तरह चलूँगा और अपने पक्के कस्टमर नहीं बनाऊँगा तो मेरी कहानी भी फिनिश, मैं नहीं टारगेट अचीव कर सकता। बिकॉज शारजा में रहते हुए टारगेट अचीव करना आसान नहीं है। अगर आपके परमानेंट कस्टमर हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर अल्लाह ही मालिक है आपका। तो अल्लाह ने मुझे वो परमानेंट कस्टमर दिए हैं, लेकिन ये है कि परमानेंट कस्टमर बहुत ज़रूरी है। परमानेंट कस्टमर होगा तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, इंशाल्लाह फिर आप कर लेते हैं अपना मामला ठीक। तो बस कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं यही कहूँगा, अगर किसी ने भी कभी टैक्सी में ज्वाइनिंग करनी है, वो ये मत सोचे यार दुबई बेस्ट है, शारजा बेस्ट है, अजमान बेस्ट है। बेस्ट वो है जो वो खुद है। अगर वो खुद बेस्ट है ना ड्राइवर, तो वो कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है। अगर काम वाला बंदा यहाँ उसमें टैलेंट नहीं है, उसमें फनकारी नहीं है, वो दुबई में भी फेल है, वो शारजा में भी फेल है, वो पतोगी में भी फेल है। और जो कारीगर है ना, जो तरीके का जिसको पता है सारा, गाड़ी साफ रखे, खुद भी साफ रहे, लैंग्वेज उसको आती हो, तमीज़ और रिस्पेक्ट आती हो। जैसे कोई लड़की खड़ी है, उसके पास बेबी है और ट्रॉली है, तो उसकी उतर के हेल्प करो। यहाँ पे ऐसे ड्राइवर्स हैं, फैमिलीज खड़ी हुई हैं, उनके पास सामान है और ड्राइवर साहब अपनी सीट से उतर ही नहीं रहे। वो बेचारे डिग्गी खोल के उसमें सामान रख रहे हैं, फिर अपनी ट्रॉली रख रहे हैं, फिर वो खुद बैठ रहे हैं और ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे ड्राइवर्स पे, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। ठीक है, मैं खुद भी एक ड्राइवर हूँ, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती है ऐसे लोगों को देखकर। मैं हमेशा लेडीज़ को, जेंट्स को, हर बंदे को रिस्पेक्ट देता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लेबर तबके से हो। अगर वो मेरे साथ बैठ गया है तो वो मेरे लिए, मैं उसको इज्जत ही दूंगा। और स्पेशली जो लेडीज़ होती हैं जिनके पास सामान या बच्चों के बच्चे होते हैं उनके पास, तो उनको मैं ज़्यादा हेल्प करता हूँ ताकि उनको कंफर्टेबल फील हो। ठीक है, और यकीन मानो इसी वजह से मेरे परमानेंट कस्टमर्स हैं। वो कहती हैं कि तुम जैसा बंदा पहले नहीं देखा, बहुत अच्छे हो तुम। ये मुझे कई लोग कह चुके हैं। ये मैं रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि ज़ाहिर बात है वो गैर लोग हैं, मैं उनको तो नहीं कह सकता मैंने वीडियो बनानी है मेरी तारीफ़ करो। अल्लाह मालिक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं लोगों का रिएक्शन तो रिकॉर्ड कर नहीं सकता। मुझे अक्सर लड़कियां, औरतें, बच्चे, बूढ़े मुझे तारीफ़ करके जाते हैं मेरी, वो इसी वजह से क्योंकि मैं रिस्पेक्ट देता हूँ। रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट इज़ एवरीथिंग। पैसा तो आ ही जाना है यार, रिस्पेक्ट इज़ एवरीथिंग। सो अब गाड़ी की स्पीड मेरी 100 पे जा रही है और इंशाल्लाह अब आगे मुझे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगी और 10-15 मिनट में मैं शारजा में एंटर हो जाऊंगा। तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ बात करता हूं। मैं तो खुश हूं इस काम से, अल्हम्दुलिल्लाह। 12 घंटे की मेरी जॉब है, जिसमें से 11 घंटे मैं गाड़ी चलाता हूं। 1 घंटा मेरा वैसे ही शुगल मेलने में गुजर जाता है। तो मैं बहुत खुश हूँ, सैलरी भी अच्छी बन रही है और छुट्टी बेशक इसमें कोई नहीं है, लेकिन दिमागी टेंशन भी कोई नहीं है। ठीक है ना। तो मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि सारे अपना काम छोड़ के टैक्सी में आ जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई मसला नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो, आना चाहो तो आ सकते हो। कई लोग बेचारे टैक्सी से भी गई गुजरी जॉब करते हैं, लेबर में भी होते हैं बेचारे, 1200 तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। उससे तो बहुत बेहतर है ना यार। अगर आपको कोई कहता है यार तू ड्राइवर है, तो उसको को क्या हुआ, ड्राइवर हो तो क्या हुआ, 4 लाख 3 लाख कमा भी तो रहा हूँ। इससे कुछ नहीं होता। जो लंदन अमेरिका जाते हैं वो भी वहाँ पे यही बेचारे जॉब करते हैं, लेकिन वो पैसा बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। चाहे वो जो भी करें, करने दो। पैसा, मेन मकसद पैसा कमाना है। अगर आपने इन मुल्कों में जाके पैसा नहीं कमाया तो फिर क्या किया। आप चाहे ड्राइवरी करो, चाहे कुत्ते ने लाओ, चाहे जो मर्जी करो, आपको पैसा बनाना है और पैसा बन रहा है और टाइम टू टाइम मिल रहा है। मैं 12 साल से यहाँ हूँ, इतनी कंपनीज में मैंने काम किया है। बहुत कम कंपनीज है जो ऑन टाइम आपको सैलरी पे करें एवरी मंथ, लेकिन ये टैक्सी एक वाहिद कंपनी है जिधर वीज़ा भी फ्री है, जिधर सैलरी ऑन टाइम है। हर 8 तारीख को सैलरी आपके अकाउंट में। कभी पता ही नहीं करना पड़ा कि सैलरी कब आएगी, क्यों आएगी। दूसरी कंपनीज में वो कहते हैं जी इस दफ़ा आप 500 कम ले लें, इस दफ़ा सैलरी 20 को आएगी, इस दफ़ा 25 को आएगी, इस दफ़ा आएगी ही नहीं। और वीज़े के पैसे भी अगले 5-5, 6-6 हज़ार रुपये ले रहे हैं।
तो उस हिसाब से तो मैं यही कहूँगा ना कि यार ये जिंदाबाद है टैक्सी कंपनी, जिसपे वीज़ा भी फ्री, सैलरी भी ऑन टाइम, और जितनी मेहनत करोगे उतना खा लोगे। दैट्स इट। काफ़ी बातें लंबी हो गई, आई एम सॉरी। बस मेरा काम तो यही है, आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना, साथ साथ शुगल मेला करना। तो बस अब 5-6 मिनट में मैं शारजा में एंटर हो जाऊँगा इंशाल्लाह, फिर आपसे बाद में बात करते हैं। जो मेरी वीडियो का टाइटल है, आखिर शारजा टैक्सी ही क्यों ज्वाइन की, उसका जवाब ये है कि कोरोना के बाद कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो गया था कंस्ट्रक्शन में, और मुझे एक कंपनी से ऑफ़र आ गई थी डबल सैलरी पे, और मैंने कर ली थी लालच बुरी बला है, और वो साबित हो गया। वो बाद में मेरे साथ हो गया स्कैम, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी हो गई ख़राब। 2 साल मेरे बड़े गंदे गुजरे, उसमें भी एक लंबी स्टोरी है। फिर उसके बाद मैं दुबई में जॉब्स देखता रहा, 2-3 जगह पे मैं गया, वो भी स्कैमर्स। 6 दिन मैंने फ्री में काम किया अल्लाह के नाम पे, ठीक है। दुबई ग्लास इंडस्ट्री बहुत बड़ी कंपनी है दुबई एयरपोर्ट के सामने। वो ना वीज़े की बात कर रहे थे, ना वो सैलरी टाइम पे देते थे, ना कुछ। और उनके पास जो गाड़ियाँ थी जिसमें मार्केटिंग के लिए मुझे जाना था, उनमें AC तक नहीं था। तो जब एक कंपनी की गाड़ियों की ये हालत है तो उसके बंदों की क्या हालत होगी, और आगे आप खुद समझदार हैं। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी साल हो चुके हैं। मैंने 2 या 3 दिन में उस कंपनी की निकाल ली सारी कुंडली, और 8 नए लड़के और आए मेरे साथ। मैंने उनको अवेयर किया, मैंने कहा देखो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोगों ने काम करना है। मैं ये नहीं कहता तुम लोग भी छोड़ दो, तुम लोग भी जाओ, करो, लेकिन एहतियात करना, क्योंकि एहतियात ज़रूरी है। तो मैं उन्हें कह के ये निकल गया। यकीन मानो 6 दिन के बाद मुझे उन सब का बारी बारी मैसेज आया कि आप सही थे, आपने बहुत जल्दी गैस कर लिया था, ये वाकई बहुत गंदी कंपनी है और हम भी छोड़ चुके हैं। तो बस इतने स्कैम्स होने के बाद मैं यार दिली तौर पे टूट चुका था, कोई जॉब नहीं मिल रही थी। फिर मेरे पास लाइसेंस था, 2016 में मैंने लिया था शारजा से, तो मैंने सोचा फिर इसी को यूज़ करते हैं। मेरी अक्ल मारी गई कि मुझे किसी ने कह दिया कि जी अजमान टैक्सी में बड़ा काम है जी अजमान में। मैं चला गया, शारजा से निकला, बस पकड़ी, बस पे गए अजमान, वहाँ पे पैदल चल के मैं पहुँचा एक कंपनी में। तो वहाँ पे बात बूत हो गई। अब वो मांग रहे थे 2500 दिरहम, ठीक है। कहते जी आप 2500 दिरहम ले आओ और आपका वीज़ा लगा देंगे। फिर मैंने शायद वहाँ से बचना था, मैंने 2500 का अरेंज भी कर लिया। 2500 का अरेंज करने के बाद मुझे अचानक मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा कि तुम शारजा टैक्सी में क्यों नहीं देखते, वो गवर्नमेंट की है, मे भी तुम्हें वहाँ पे मिल जाए और अच्छी भी होगी। तो अचानक मैं अजमान जाते जाते मैंने कहा यार मैं टैक्सी पे था किसी और के साथ, टैक्सी वाले के साथ, मैंने अजमान जाना था, लेकिन मैंने उसको कह दिया कि तुम शारजा टैक्सी चलो पहले। उसने मुझे बोला कि अगर आप इधर जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा अगर हो जाएगा तो ठीक है, फिर दफ़ा करो अजमान को, फिर शारजा में करते हैं। वही बात हुई, मैं अंदर गया, मेरा इंटरव्यू हुआ इंग्लिश में, मैंने उनको सारी बातें की, वो इम्प्रेस हो गए। उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया, वो मैंने फिल किया, उसमें भी वो इम्प्रेस हो गए। उसके बाद उन्होंने साइन कर दिया, वो कहते हैं आप सिलेक्टेड हैं, आप अपने पेपर्स ले आएँ, कैंसिलेशन पेपर ले आएँ, और बस काम डन है। और 750 उन्होंने लिए मुझसे। एक जगह अजमान में 2500 मांगा जा रहा है, दूसरी जगह शारजा टैक्सी में जस्ट 750 दिरहम मांगा जा रहा है। तो आप खुद बताएं मैं किधर जाऊंगा, जबकि सेम कंपनी है, सेम मतलब कि काम भी सेम है, गाड़ियां भी सेम है, करना भी सेम काम ही है, तो मैं क्यों 2500 लगाता। 750 में मेरा काम हो गया, 10 से 15 दिन में मेरी क्लासेस हो गई, RTA क्लियर हो गया, और 20वें दिन मेरे पास गाड़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि काश अल्लाह ने मुझे बचा लिया, कसम से मैं बेहतर है कि मैं बच गया, क्योंकि अजमान में काम जो है वो शारजा से कम है। शारजा एक्चुअली मिडल में है, तो शारजा से दुबई भी लगता है पैसेंजर, अलैन अबू धाबी भी लग सकता है, रासल खैमा, उम्मुल क्वीन और अजमान। तो बेस्ट है शारजा, और ऊपर से शारजा मेरा घर है, मैं 12 साल से शारजा में हूँ, मेरी फैमिली भी यहाँ पे है। तो इसीलिए मैंने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया। अगर मैं अजमान में लग जाता जाके, तो मैंने सुना अजमान की हालत बहुत बुरी हुई है इस मामले में, ठीक है। तो शुक्र है अल्लाह ने मुझे बचाया कि मैंने शारजा में ही ज्वाइनिंग की। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अजमान में ना जगह जगह पे कैमरे हैं, इतने कैमरे हैं, और रोड लिमिट बहुत थोड़ी है, वहाँ पे आप गाड़ी भगा नहीं सकते।
शारजा में मुझे मसले ही कोई नहीं है, मुझे ये पता है किधर किधर कैमराज हैं और मैं किधर कितनी स्पीड मार सकता हूँ। मैं शारजा सिटी में रात को 100, 120, 140 भी मारता हूँ, जबकि अजमान में रात के 3 बजे क्या सुबह के 4 बजे क्या आप स्पीड मार ही नहीं सकते। इतने कैमरे बेड़ा गर्क कर देते हैं वो आपका। सो शारजा इज़ द बेस्ट। एक तो रोड कैमराज इतने ज़्यादा नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा नहीं है, और शारजा बड़ा भी बहुत है। सो ये सीन था शारजा टैक्सी को ज्वाइन करने का। सो होप सो कि आपको मेरी बात का आंसर मिल गया होगा। और भी कोई बात पूछनी हो आप लोग कमेंट करना, मैं बता दूंगा, ठीक है। बस अब ये थोड़ा सा रश है और शारजा में मेरी एंट्री होने वाली है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ दुबई और शारजा के बॉर्डर के पास, अलमुल्ला प्लाजा के पास। तो आपका भाई तीसरी बार दुबई आ चुका है। पहले गया था मैं दुबई मॉल जो मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद मैं गया था हॉरलैंड्स में, वो मैं आपको नहीं दिखा सका, और अब मैं आया हूँ दुबई करामा में। तो ये 3rd टाइम हो गया आज माशाल्लाह। अभी 11 बजे और मैं 3 दफ़ा दुबई आ चुका हूँ। अगर आज मैं 4थी बार दुबई आ गया तो मेरा अपना रिकॉर्ड टूट जाएगा, क्योंकि मैं आज तक 4थी बार दुबई नहीं आया, क्योंकि दुबई के ट्रिप इतने ज़्यादा नहीं लगते। तो 3 बार तो मैं काफ़ी दफ़ा आया हूँ, आज भी 3 बार हो चुका है, लेकिन उम्मीद है आज 4था चक्कर लगेगा और आज रिकॉर्ड ब्रेक होगा, क्योंकि 11 बजे और अभी काफ़ी टाइम पड़ा है मुझे आलम को गाड़ी वापस करने में। तो उम्मीद है कि एक चक्कर और लगेगा और आज रिकॉर्ड ब्रेक होगा। और अगर रिकॉर्ड टूटा तो मैं एक दफ़ा फिर से वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि यार ज़बरदस्त। तो ये हम लोग मखतूम ब्रिज से एंटर हो रहे हैं क्लॉक टावर दुबई की तरफ, और उसके बाद मैं शारजा का वही शेखजाद रोड पकड़ूंगा और फटाफट वापस, क्योंकि यार यहाँ पे तो टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा ही नहीं है। आपको पता है हमारी असली मंजिल मकसूद शारजा ही है। तो बस यहाँ पे ड्रॉप करो और निकलो, स्पाइडरमैन बन जाओ। साडे रस्ते जांदे नरकानू पिछा ना करी नदानी च, साडी अत ते अंत है दोवें नी हुंदे आ भरी जवानी च, लाके यारियां मूसे आले ना हंजू सुटेंगी गम देनी, साडे लाने जोने सचियां दे साडे मिर्जे राजे जमदे नी। आई एम अ बिग फैन ऑफ सिद्धू मूसेवाला। मेरी गाड़ी में सिद्धू मूसेवाला के गाने चलते हैं और किसी के नहीं चलते। और गलती से कोई लग जाए तो लग जाए, लेकिन मेरी जो स्पेशल है ना कि मैंने म्यूज़िक जो सुनना है वो सिद्धू का सुनना है। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उस जैसा सिंगर दोबारा कभी नहीं आएगा, हमारी ज़िंदगी में तो नहीं आएगा। हमारी नस्ल दोबारा नहीं देख सकेगी दोबारा दूसरा सिद्धू मूसेवाला। एनू की हो गया एकदम ही ब्रेक लाती हूँ। रात के बज गए हैं तकरीबन 2:30 और मैं जा रहा हूँ मोवेला। वहाँ पे एक होटल है ताज अल खैर, सब ने नाम सुना होगा जो यहाँ पे रहने वाले हैं। डेरा रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ ताज अल खैर। उनके पास जाने का रीज़न ये है कि वहाँ से लाल आटे के पराठे मिलते हैं जो कि आपको घरों में मिलते हैं पाकिस्तान में। तो अगर आपको वो आटे के पराठे खाने हैं, यानी कि मुंह में डालो और गायब, तो वो आपको मिलेंगे ताज अल खैर से मोवेला। तो मोवेला में बेसिकली जो होटल हैं सारे, वो रेस्टोरेंट जो हैं वो 24 आवर्स वाले हैं। तो रात को मैं खाना खाने वहीं जाता हूँ। अभी मैं ऑन द वे हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया 6 के पास से गुजर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आज खाते हैं जाके कुछ स्पेशल, और वो 7 पराठे, वो वाले मैं 3 पराठे खा जाता हूँ आराम से। यकीन मानो लाल आटे के होते हैं, इतने टेस्टी होते हैं वो, बंदा आराम से 2-3 खा जाता है। तो बाकी टारगेट मेरा माशाल्लाह पूरा हो गया हुआ है, तकरीबन 12-1 बजे ही हो गया था माशाल्लाह। जो हमारी एक लिमिट होती है कि हमें इतना लेके जाना है, माशाल्लाह उससे काफ़ी ज़्यादा है। और ट्रिप मेरे बहुत थोड़े हैं, ट्रिप थोड़े होने चाहिए। ट्रिप ज़्यादा होंगे तो कटिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि ट्रिप के ऊपर भी चार्जेस पे कटिंग होती है ना, 3.5 के हिसाब से कटिंग होती है। तो ट्रिप थोड़े होने चाहिए, तो माशाल्लाह से ट्रिप बहुत थोड़े हैं मेरे। तो अब मैं पहुंच रहा हूँ ताज अल खैर रेस्टोरेंट पे। वहाँ जाके फिर आपको दिखाता हूँ उस होटल का खाना पीना, ज़रा निज़ाम दिखाता हूँ सारा। और लोकेशन सिंपल है, जो मोवेला में बड़ी मस्जिद है ना, उसके बिल्कुल साथ डेरा होटल है और डेरा के बिल्कुल ही साथ ताज अल खैर है। कभी दिल करे तो वहाँ पहुँचे, खाना खाएँ, 24 घंटे सर्विस है। थैंक यू। ये आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पे है सफ़ीर मॉल, और यहाँ से हम लोग एंटर होंगे मोवेला में। सिंपल लोकेशन है, मैं आपको दिखाने लगा हूँ। हम लोग पैसेंजर्स जो हैं वो रोड से तो उठाते ही हैं, साथ साथ हमें मैसेज भी मिलता है हमारे मीटर पे, जिसको आप बुकिंग बोलते हैं, जैसे उबर क्रीम को मैसेज आता है। तो इस तरह हमारे मीटर पे कुछ लोग जो राइड बुक करते हैं ना, वो हमें RTA फिर हमें मैसेज भेजती है। फिर हम वो मैसेज रिसीव करके कस्टमर को कॉल करके उनसे लोकेशन लेते हैं और उन तक पहुँच जाते हैं।
ठीक है। और उसका ये फ़ायदा होता है कि जो बुकिंग करता है ना, मोस्टली वो दूर जाता है और वो उस एरिया में होता है जहाँ टैक्सी का आना जाना नहीं होता, तभी वो बुकिंग करता है और वो दूर जाता है। तो जब बुकिंग होती है, समझो आपकी अच्छी दिहाड़ी लगने वाली है, 5 दिन हम बुकिंग के भी ऐड हो जाते हैं। अगर 40 का बिल बना है तो 45 हो जाएगा, क्योंकि बुकिंग का भी 5 ऐड होता है। तो वो भी हमारे फ़ायदे में ही आता है, क्योंकि हमें टारगेट पूरा करना है। तो हमें बॉर्डर के पैसे, सालिक के और ये बुकिंग के पैसे हमें फ़ायदा देते हैं। तो ये मोएला में हम लोग सफ़ीर मॉल की बैक साइड से आए, लेफ़्ट किया, आगे कराची स्टार रेस्टोरेंट ये नया बना है, यहाँ से हम लोग राइड करेंगे और फर्स्ट लेफ़्ट लेंगे तो हमें डेरा होटल और ताजुल खैर दोनों मिल जाते हैं। सिंपल लोकेशन है। यहाँ पे कट्टा मिट्टी बहुत है, क्योंकि बारिश हुई थी तो उसकी वजह से यहाँ पे पानी इतना खड़ा हो जाता है, मैं बता नहीं सकता। बेसिकली ये ओल्ड मोवेला है, एक न्यू मोवेला, एक ओल्ड मोवेला। ये ओल्ड मोवेला है, तो यहाँ पे जाहिर बात है फिर उस हिसाब से वो जो सीवरेज का इंतज़ाम नहीं है, तो बारिश होती है तो बस फिर लग पते जाते हैं। ये राइट साइड पे मेरे बड़े मस्जिद है मोवेला की, सबको पता है। और ये लेफ़्ट साइड पे मैं जैसे ही मोड़ूंगा तो आपको नज़र आ जाएगा, ये डेरा रेस्टोरेंट है और इसके बिल्कुल साथ ताजुल खैर। हम लोग आए हैं ताजुल खैर पे, ठीक है। गाड़ी लगाते हैं, इधर दुबई टैक्सी वाला भी खाना खाने आया हुआ है, इसके साथ ही लगा लेते हैं। ये सामने डेरा है और बिल्कुल इसके साथ में ताजुल खैर है। ये देखें, मैंने सोचा बाहर से भी व्यू दिखा दूँ। ये है ताजुल खैर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये है डेरा और वो सामने बड़ी मस्जिद है मोएला की। ओए होए होए होए, सेक्सी पालक गोश्त और लाल आटे के पराठे, मज़ेदार, बड़े कमाल के पराठे हैं। ये ज़बरदस्त हज़म होते हैं बेहतरीन तरीके से। और ये चेक करो पालक गोश्त, औसम यार। हाँ जी, बहुत टका के रोटी खा ली, अब तो हिला भी नहीं जा रहा, अब बिल्कुल हिला नहीं जा रहा यार। बहुत टका के रोटी खा ली माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबको ऐसा खाना नसीब करे, इससे अच्छा खाना नसीब करे अल्लाह पाक, आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं निकलता हूँ, मुझे आलम के पास जाना, उसको गाड़ी रिटर्न करनी है, वो मुझे घर छोड़ेगा और वो काम पे निकल जाएगा। सो गाइस, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई ट्राई माई बेस्ट टू कीप यू एंटरटेन। खाना बहुत टका के खा लिया मैंने और अब तो हिला भी नहीं जा रहा। सो अब मैं जा रहा हूँ मे सलोन अपने पार्टनर आलम को गाड़ी देने, फिर वो मुझे घर छोड़ देगा कासमिया में और फिर वो काम पे चला जाएगा। तो यही हमारी रूटीन है डेली की। जब वो आता है मैं उसको घर छोड़ता हूँ, जब मैं जाता हूँ वो मुझे घर छोड़ता है। हम दोनों मिलके कंपनी में जाते हैं, क्योंकि पैसे सबमिट करने होते हैं, पेट्रोल डलवाना होता है, गाड़ी वॉश करवानी होती है। सो फिर एक बंदे का काम नहीं है, तो हम लोग दोनों इकट्ठे जाते हैं और डिवाइड कर लेते हैं काम को, ताकि जल्दी से फिनिश करके तो हम लोग निकलें ड्यूटी में। सो इंशाल्लाह आलम के पास पहुँच के एक दफ़ा आपको उसका दीदार कराता हूँ, उसके बाद करते हैं गुड नाइट। ये मैंने आप लोगों को कहा था ना, अगर मैं चौथी बार दुबई गया तो मैं एक क्लिप जरूर ऐड करूंगा। और मैं इतना खुश हूँ आज। वो सिद्धू का एक गाना था ना, वो कहता है अपने रिकॉर्ड सारे आप ही में तोड़ते। वही बात हुई है, मैंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब से मैं टैक्सी में आया हूँ 2.5 महीने में कभी भी मैं 4 बार दुबई नहीं गया। 3 बार मैं बहुत दफा गया, 4 बार मैं जिंदगी में आज पहली बार गया हूँ इस 2.5 महीने में। क्या बात है, मजा आ गया मुझे, मैं इतना खुश हूँ। कस्टमर मिला मुझे अल खान से और उसने कहा मैंने डेरा दुबई जाना है। सो अभी राइट नाउ मैं अभी डेरा में खड़ा हूँ। मैंने वीडियो यहाँ पे इसलिए बनाई है ताकि लोग ये ना समझे मैंने बोंगी मारी है। मैं वाकई दुबई डेरा में खड़ा हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। बड़ा मजा आया, थैंक यू, थैंक गॉड, थैंक गॉड। बस मैं तो अल्लाह का शुक्र बार बार अदा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतनी दुआएं की थी कि अल्लाह पाक आज मेरा रिकॉर्ड टूट जाए, और आज मेरा रिकॉर्ड टूट गया। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बड़ा मजा आया मुझे, बड़ा मजा आया मुझे। अल्लाह पाक सबको इस तरह की कामयाबियां अता फरमाए, आमीन। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है, और जाके मैं आलम को भी खुशखबरी सुनाता हूँ। हाँ, बल्कि मैं आपको बताऊं, मैंने तो आपको ये बोला था लास्ट पिछले सीन में कि मैं जा रहा हूँ उसके पास। मैं वाकई आलम के पास जा रहा था, तो मुझे कस्टमर मिल गया। तो अभी टाइम था, अभी आलम के पास जाने में 10-15 मिनट बाकी हैं। तो यहाँ से मैं 10-15 मिनट में पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मुझे अपना पता है मैंने स्पाइडरमैन की तरह जाना होता है, तो मैं पहुँच जाऊँगा आलम के पास। सो मैं ये खुशी आपके साथ बस करना चाहता था शेयर, और वो मैंने कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरा टारगेट भी बहुत 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 ऊपर चला गया, पिछले सारे मामला ठीक हो गए। अल्लाह पाक सबको इस तरह ही खुशियाँ अता फरमाए, आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चेक करें ज़रा, ये है शारजा म्यूनसिपैलिटी का हेड ऑफिस, बहुत बड़ा ये। कैमरे में तो इतना बड़ा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है, शारजा म्यूनसिपैलिटी का ये। और यहीं पे रहता है आलम, इसके ऑपोजिट वो आ रहा है सामने, अगर आपको नज़र आ रहा हो।
हाँ जी आलम पिस्टल, मैं अपना रिकॉर्ड तोड़ता है यार, 4 दुबई लगे जब भी पाओ शहजादा, 4 लगे माशाल्लाह दुबई, और मज़ा आ गया यार। चलाओ ज़बरदस्त, चलाओ गाड़ी। चलिए। हाँ जी इस टाइम ताड़ी बारी है। सो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। आलम साहब मुझे उतारने आए हैं, यहाँ पे हम लोग टी ब्रेक करते हैं। आलम साहब जिधर से चाय पीते हो डेली, इनका नाम बता सकते हो क्या है होटल का, कैफेटेरिया का? ठुका दोबारा बोल, दोबारा सोच के बोल, क्या है ये? ओए ठाटू काडा, पता नहीं की है यार, बरल जो भी है बरल, इधर से हम लोग पीते हैं। हाँ ठाटू काडा। आलम साहब गुड बाय कह दो लोगों को, फिर सुबह मिलते हैं। बाय बाय। बस ओके टाटा, अभी नींद में आई। बाय। तो गाइस मैं यहीं पे व्लॉग खत्म कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कल मिलेंगे इंशाल्लाह फिर एक नई सुबह नई शक्लों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज।